जय हिंद। अभी देखिए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 1988 में पूछा गया यह प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट 1988 क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 1 सेक्शन पी। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सबसे पहले तो ये हमें बताना है कि जो क्षेत्रवादी राजनीतिक संगठनों का उदय है इसके क्या कारण रहे हैं, या किस किस समय में कैसे कैसे और किन किन वजहों से जो क्षेत्र के पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। जैसे 1967 तक कांग्रेस का सिस्टम चल रहा था कि केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन 1967 के बाद जितना भी जो काउ बेल्ट है और नॉर्दर्न स्टेट है सब में कांग्रेस को पराजय का हाथ झेलना पड़ता है, उन्हें पराजय झेलना पड़ता है। तो ये सब सारे में जो है रीजनल पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, अभी भी जैसे रीजनल पार्टियों का बहुत दबदबा है, जैसे यूपी में समाजवादी और बीएसपी का दबदबा है, फिर जो है बिहार में जो है लालू यादव की पार्टी या जदयू का दबदबा है। हर एक राज्य में अब देखो रीजनल पार्टी है। महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना है, एनसीपी है, तमिलनाडु वगैरह में डीएमके है। ठीक है, और फिर आप देखोगे तो हर एक राज्य में कहीं टीआरएस की है, कहीं एनसीपी की है, तो कहीं जो है ममता बनर्जी की पार्टी है। हर जगह कई एक, भारत में तो ऐसे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन ऐसे प्रभुत्वशाली पार्टियां जो कभी ना कभी जो है राज्य की सरकारों में जो है अपनी सरकार बनाई है, तो ये सब पार्टियां जो है अपने जो कह सकते हैं कि वर्चस्व के लिए जानी जाती है। और समय और परिस्थितियों के साथ जैसे जैसे मिडिल क्लास का कंसेंसस बढ़ा, लोगों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, राजनीतिक एजुकेशन और एजुकेशनल कह सकते हो कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो लोग अपने दायित्वों के साथ साथ अपने अधिकारों की भी बात करने लगे और राजनीतिक मंच पे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, अपनी बातों को लेकर, अपनी इशूज़ को लेकर, अपने कास्ट, अपने क्षेत्र के कंसर्न को लेकर। जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो अपने इशूज़ को लेकर वो आगे आए, उन्होंने जनता से अपील किया, जनता उन्होंने वोट दिया और उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का उदय कैसे होता है इसके बारे में बताना है। एंड डू द एक्टिविटीज़ ऑफ दोज पार्टीज अफेक्ट कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल यूनिटी। अब कई बार देखो जैसे AIMM की पार्टी है, वो एक प्रकार से, फिर मुस्लिम लीग वगैरह है, ये सब जो पार्टी है ना कि कम्युनल के आधार पर बनी, मतलब एक धार्मिक संगठन के रूप में ये जानी जाती है, धर्म की बातें अधिक कहती हैं, जैसे ओवैसी वगैरह। ठीक है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो भाई हटाओ 5 मिनट के लिए, फिर हिंदू बताएगा क्या है चलो, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो राजनीतिक बहस हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना अवश्य बताएंगे कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपने क्षेत्र के इशू, अपने कम्युनल इशू, अपने कास्ट के इशू अधिक उठाती हैं। इस बात से जो है इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके भी अपने जो है महत्व है, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, हर कास्ट और कम्युनिटी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने अपने कंसर्न होते हैं, अपने अपने इशू होते हैं। तो उन चीज़ों को राजनीतिक पटल पर लाना, उसका बहस छेड़ना, और इसी के बाद देखो आप लोग फिर OBC वगैरह कमीशन बनाई जाती है, मंडल कमीशन आता है, आरक्षण वगैरह का मैटर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई मायनों में ये कॉन्फ्लिक्ट तो बनता है, कई मायनों में यह इससे टेंशन उत्पन्न होते हैं, कई बार जो है इससे झगड़े, दंगा फसाद उत्पन्न होते हैं, इसको हम नकार नहीं रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर और पॉलिटिकल अवेयरनेस के तौर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर इसका कोई आँच नहीं आता। हम इस बात को जो है स्वीकार करते हैं कि छोटे मोटे जो है विवाद होते हैं, इसको नकारा नहीं जाता है, लेकिन राजनीतिक एकता और अखंडता का जो है कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग भी भारत के ही हिस्से हैं, ये लोग भारत के ही कह सकते हो कि लोग हैं, और ये अपनी बातों को जो है सामने रख रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई एक लोग जो है अपनी बातों को रखते हैं, तो हो सकता है वो दूसरे लोगों की उससे कह सकते हो कि उनको खटकता हो, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन हाँ, क्षेत्रीय पार्टी का उदय, रीजनल पार्टी का एराइज होना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और प्रगाढ़ करता है और मजबूत करता है। ठीक है, और कम्युनल हार्मोनी वगैरह को डिस्टर्ब थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये इलेक्शन वगैरह हम आप देखो, जब चुनाव वगैरह होते हैं तो बहुत सारे मैटर जो है उभर कर आते हैं। ठीक है, जैसा लगता है कि भाई ये सब राजनीतिक मतभेद जो इतने हैं, या कहीं कहीं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन फिर भी आप देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें तो वाद विवाद चलते ही रहेगा। डिसेंट और डिफरेंसेस तो इसके कह सकते हो कि केंद्र में ही रहता है, और इसी से फिर मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखें, इस पर कोई आँच ना आए।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।